Student, today I'll teach you English Lit. In English Lit, I'll teach you the poem If. Now we'll start the reading of this poem. If you can keep your head when all about you are losing there and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. जो स्पीकर है वो अपने बेटे को बता रहे हैं कि अगर तुम खुद के माइंड को शांत रख सकते हो उस समय पर जब सभी लोग तुम्हें ब्लेम कर रहे हो, जब सभी लोग तुम्हें शक की निगाहों से देख रहे हो, तुम पर शक कर रहे हो, तो क्या उस समय तुम खुद पर भरोसा रख सकते हो? अगर बाकी सभी लोग तुम पर डाउट कर रहे हो तब भी क्या तुम उनके डाउट को अपने माइंड में रख सकते हो? तुम्हें उस समय पर खुद पर भरोसा रखना होगा जबकि सभी लोग तुम्हें शक की निगाहों से देख रहे हैं और उनकी जो डाउट कर रहे हैं उनको भी अपने माइंड में रख कर चलना होगा. If you can wait and no one be tired by waiting, or being light don't deals in lies, or being hated don't give way to hating, and yet don't to look good, not talk too wise. अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो और इंतज़ार करने से कभी थकते नहीं हो, अगर लोग आपके बारे में झूठ बोल रहे हो फिर भी आपको किसी के बारे में झूठ नहीं बोलना होगा, अगर लोग आपसे नफ़रत करते हैं तब भी आप लोगों से नफ़रत नहीं करोगे, आपको लोगों के सामने बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं दिखना है और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी नहीं दिखना है. ऐसा पोएट फर्स्ट स्टैंजा में अपने बेटे को गाइडलाइन करते हुए समझा रहा है. इन द सेकंड स्टैंजा, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, इफ़ यू कैन मीट विथ रिमूव एंड डिजास्टर्स एंड ट्रीट those imposters just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by nails to make trap for fools, or watch the thing you gave your lives to broken, and stoop and build him with worn out tools. If you can dream and not make dreams your master. सेकेंड स्टैंजा में पोएट क्या कहता है स्पीकर के थ्रू, अगर तुम सपने देख सकते हो तो सपनों को देखो, लेकिन सपनों को कभी भी अपना मास्टर मत बनाओ. यानी कि अपने जो ड्रीम्स हैं उनको अपना मास्टर बना के उनके गुलाम मत बनो. अगर तुम सोच सकते हो तो सोचो, सोचना है तो सिर्फ सोचने को ये मत बनाओ, उस पर एक्शन भी करो. सिर्फ सोचना ही तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि उस पर एक्शन भी लेना चाहिए. अगर तुम अपनी जीत या हार से मिलते हो, अगर तुम्हारी जीत होती है कभी या तुम्हारी हार होती है, इफ़ यू कैन मीट विथ रिमूव एंड डिज़ास्टर, अगर कभी तुम जीतते हो या कभी तुम हारते हो, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम, तो तुम्हें दोनों इम्पोस्टर को सेम तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा. ठीक है, दोनों को एक ही जैसा लेना होगा, चाहे जीत मिले चाहे हार, तो तुम्हें दोनों इम्पोस्टर को एक ही तरह से ट्रीट करना होगा, दोनों को ही स्वीकार करना होगा. अगर तुम सच सुन सकते हो और उसको सह सकते हो, जो सच तुमने बोला है, वो जो भी सच तुमने कहा है, इफ़ यू कैन बियर, अगर तुम उसको बर्दाश्त कर सकते हो, ट्विस्टेड बाय नीड्स टू मेक अ टाइप ऑफ फूड, तो ऐसे दुष्ट लोग, खराब लोग उस सच को ट्विस्ट करके दिखाएंगे. जो बुरे लोग हैं वो तुम्हारे सच को भी ट्विस्ट करके दिखाएंगे. उस समय पे भी तुम्हें हौसला बनाए रखना है. और जिन चीज़ों को बनाने के लिए, अवॉइड द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम विद वर्न आउट टूल्स, और जिन चीज़ों को बनाने के लिए तुमने अपनी ज़िंदगी दे दी और वो चीज़ें एक झटके में टूट सी गई, तो तुम्हें निराश नहीं होना है, तुम्हें झुक कर उन चीज़ को दोबारा बनाना होगा अपने पुराने औजारों से. वर्न आउट टूल्स का मतलब होता है पुराने औजार, तो तुम्हें फिर से उसे अपने पुराने औजारों से बनाना होगा. इन द थर्ड स्टैंजा, इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वर्क विथ किंग्स, नॉट लूज द कॉमन टच, इफ़ नीदर फोर्स नॉट लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच. अगर तुम आम लोगों से बात करते हुए भी अपने गुणों को बनाए रखते हो, अगर तुम राजाओं महाराजाओं के साथ भी तुम्हारा अगर चलना फिरना, तब भी तुम्हें अपनी सादगी को भूलना नहीं है.
ना तो दुश्मनी ना ही दोस्त तुम्हें हर्ट करेंगे। अगर तुम्हारी ऐसी फीलिंग्स तुम रखोगे तो कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं होगा, कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा। अगर कोई तुम्हारा दोस्त या दुश्मन होता भी तो वो तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, तो कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। If you can fulfill the unforgiving minutes with 60-second words or distance run, use the earth and everything that in it, and which is more, you will be man, my son. अगर तुम एक मिनट में जो 60 सेकंड होते हैं, उस 60 सेकंड की कीमत को जानते हो, उसे वर्थ करते हो, यानी एक मिनट की वैल्यू को भी समझते हो, तो सारी धरती तुम्हारी है। और इस धरती में जितनी भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी इसमें समाया हुआ है, वो सब कुछ तुम्हारा है। और कोई भी इंसान जो बड़ा आदमी बनना चाहता है, तुम उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़े आदमी बन सकते हो मेरे बेटे। ये इस पोएम के थ्रू बताया गया है। इसमें पोएट ने कुछ गाइडलाइंस अपने बेटे को दी हैं, वो इसमें बताया गया है। ये पोएम हैज़ ओवर नाउ। थैंक यू।